तमिलनाडु से राजीव गांधी ज्योति यात्रा जो है आज नई दिल्ली पहुंच चुकी है। कल जो है राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। इस विषय पर कांग्रेस समर्थक कुछ मेरे साथ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं राजीव गांधी की तस्वीर भी यहाँ पर एआईसीसी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो ज्योति भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो दक्षिण भारत से यहाँ पर ये लोग सभी लेकर आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साम्बेल द्रव्यम है। मैं श्रीपेरुम्बदूर तमिलनाडु से आ रहा हूँ। ज्योति और ये मार्च हर वर्ष निकाली जाती है? हाँ, हर साल निकलता हूँ। अभी वो नहीं, वो तो कन्याकुमारी से श्रीपेरुम्बदूर, श्रीपेरुम्बदूर से बुद्ध दिल्ली, वो वीरभूमि से 20 तारीख को रख के प्रेयर करके जाता हूँ। अच्छा, तो अभी इसे कहाँ लेके जाएंगे? अभी इधर तो वे अभी गार्गे जी आ रहे, उनके साथ हैंड ओवर करता हूँ। नहीं तो राहुल जी आ रहे, राहुल जी का हैंड ओवर करता हूँ। बाद में सुबह 7 बजे उधर जाके वीरभूमि में जाके प्रेयर करता हूँ। तो मजदूर कांग्रेस के नेता है जायसवाल जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आप भी इन लोगों के साथ हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, सब हमारे अपने जुड़े हुए लोग हैं हमसे, और ये भारत के हर अंग में बसते हैं राजीव जी। जिस तरह से 91 का वो दुर्भाग्य था कि राजीव जी का ये बलिदानी, लेकिन हर हिंदुस्तानी के हृदय में बसते हैं आज भी राजीव जी। देखें साउथ में जिस तरह से कांग्रेस का विजय हुआ है, कांग्रेस मुक्त का जो सपना देखने वाले, आज भाजपा मुक्त हो गया है साउथ से। तो इन्हीं लोग के त्याग तपस्या और राजीव जी की बलिदानी याद रखता है हिंदुस्तानी, जिन्होंने संचार क्रांति से लेकर 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार, पंचायती राज को मजबूत की, एक लोकतंत्र को मजबूत करना है तो पंचायत को मजबूत करना, यह सोच को लेकर राजीव गांधी जिस तरह से देश में नेक इरादे से चल रहे थे, लेकिन दुश्मनों ने जिस तरह से उनके इस इरादे को तोड़ने के लिए सट्री का और 15 अगस्त का टर्न ऑफ स्लिप जो प्रधानमंत्री 7-8 बार देखे होंगे लाल किले से, कहना कुछ चाहते थे, कहा जाता था कुछ। न युवाओं के रोजगार पर बोले, न मोहब्बत का दुकान पे बोले, न यहाँ पर नारी सुरक्षा पिछले बार बोले थे नारी सुरक्षा। आप सोच रहे हैं नारी कि आपके पार्टी के बृजभूषण से, चिन्मयानंद से और ये जो सेंगर से बचाया जाए, क्योंकि नारी का कारवा कहाँ लुटी। आज राजीव जी का विचारों पर जो सत्ता में थे तो लोग देश के लिए करते थे, देश के नायक थे। ऐसा खलनायक बनकर देश के विचारधारा को मसलने का जो काम किया जा रहा है, आज देश का हर युवा पूछ रहा है हमारा रोजगार कहाँ है। मोदी जी, आप स्वतंत्रता दिवस पर शपथ लेते हो, आप परिवारवाद का बात करते हो। परिवारवाद तो सबसे ज्यादा भाजपा में कुटित और कंठित है। अमित शाह बता दें कि हमारा आज यहाँ पर काफी उम्र दराज लोग भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो बाबा जी, सबसे पहले उम्र बताइए। मेरा नाम तो करुणा प्रसाद मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश में सीधी जिले का रहने वाला हूँ। विधानसभा चुराट विधानसभा। उम्र क्या है? मैं इस समय 89 वर्ष में प्रवेश कर गया हूँ। इस वर्ष में इस यात्रा में आप शामिल हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और ये यात्रा जो मशाल रैली जा रही है ये वीरभूमि में, ये प्रगति का, हमारे कांग्रेस पार्टी का जो प्रगति है उसका ये, तो ये हमारे वो प्रगति का निशान है। और राहुल गांधी के लिए जो उसने 4000 किलोमीटर की यात्रा करके कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचा, वो पूरे हिंदुस्तान में जो प्रेम भाईचारे की दुकान खोल दिया है, इन नागरिकों को दिलों को जीत लिया है। और ये प्रतीक बता रहा है कि 2024 में जो सरकार आएगी वो कांग्रेस के और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। भारत जोड़ो यात्रा दोबारा शुरू होने वाली है, आशंका जता जा रही है। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा फिर से चालू होगी, जो पूरब से पश्चिम की ओर जाएगी। अभी तो उत्तर दक्षिण से उत्तर गई है, पूरब से पश्चिम जाएगी, पूरी यात्रा होगी। अच्छा, तो पहले था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी, अब क्या खोलने वाले? तो वही तो है, हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचा, शेष जो हमारे भाग हैं पूरब से पश्चिम की ओर, इसमें भी हम वो फैलाएंगे अपना, हाँ, मोहब्बत और प्रेम भाईचारे को बताते हुए, और फिर से हम पहुंचेंगे। अच्छा, लेकिन सत्ता पक्ष कह रही थी पहले ही मोहब्बत फैली थी इन्होंने और नफरत फैला दी। नहीं, नफरत तो ये कुछ भी कह सकते हैं, ये तो केवल नारी सम्मान की बात करते हुए, देखो 15 अगस्त को लाल किले में लड़खड़ा गए और वही नारियों की बात के अलावा कुछ बोले नहीं। केवल इनके दिमाग में उनको भुलाने की बात, उधर वो पूछ रही हैं कि नारी सम्मान क्या किए हुए, इतना बड़ा अपमान करने के बाद अभी तुम वो आशा करते हो, ये जवाब मिल रहा है इनको। उन्होंने ये भी आरोप लगाया राहुल गांधी पे कि जब मणिपुर गए उसके बाद हिंसा भड़की वहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो
और वो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो इतने बड़े पार्लियामेंट में जब जैसे 14 में गए तो माथा नमा के गए, अंदर गए, लोग हत्यारे हो गए, लोकतंत्र की हत्या करके इतनी बड़ी लोकतंत्र की हत्या किया। जो रिकॉर्ड देख रहे हो वो वहाँ जा कर के बताइए। आज तक मैंने सन 47 से आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो मानहानि के दावे में और जेल बोली जाए। इन्होंने एक लोकतंत्र की और उधर न्यायपालिका की भी हत्या करके और इस तरह से इन्होंने वो अपना कब्जा जमाया और राहुल गांधी की सदस्यता तक इन्होंने नष्ट किया। जाते जाते कल राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे देश को? ये देश में एकता, भाईचारे और प्रेम का जो बाजार, उसके लिए बराबर उनका आशीर्वाद है और उन्हीं की वजह से ये पूरा चल रहा है। इंदिरा जी और राजीव जी, नेहरू जी के आशीर्वाद से वो नवयुवक बढ़ रहा है। शुक्रिया बातचीत के लिए। सर क्या नाम है आपका? शैलन चौधरी फ्रॉम मथुरा, उत्तर प्रदेश। जी, ये राजीव ज्योति यात्रा जो है इसके बारे में क्या कुछ कहें? राजीव ज्योति यात्रा ये है कि अब एक ज्योत जल रही है 2024 को लेकर। राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। जो आज जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी इसरो तक, चंद्रयान तक आपको दिखाई दे रही है, सब इन्हीं आत्मा की देन है। आज इन्हीं को लेके हमने ट्रिब्यूट दी, हम्बल ट्रिब्यूट दी और इनके जो आइडियाज़ हैं, जो इनकी आइडियोलॉजी है, जो हमारे ये सिंबल हैं, उनको हम फॉलो कर रहे हैं और 2024 के लिए विजन फूंक रहे हैं। भाजपा वाले तो मोदी जी की देन बताते हैं सब। किसको? चंद्रयान की बात करिए आपने। अरे सर, ये तो 1962 में हमारे लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी की देन है। ये तो सब चीज़ें अपनी बता रहे हैं। ये इनकी भी नहीं है। ये सारी चीज़ों को बेच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेट में दे रहे हैं। अंबानी को दे रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं, नीरव मोदी को दे रहे हैं, ललित मोदी को दे रहे हैं, मेहुल चोकसी को दे रहे हैं, विजय माल्या को दे रहे हैं। ये गरीब जनता को कुछ नहीं दे रहे हैं, केवल और केवल 6-7 लोगों का भला कर रहे हैं। आप देखते हैं जब से ये सर देश में आए हैं तब से गरीब, किसान, बेरोजगार, दलित, शोषित, वंचित सबका चौपट हो गया। अब की बात 2024 में बड़ी शिद्दत के साथ जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता इंतजार कर रही है कब मतदान आए और कब मोदी जी को गद्दी से हटाएं। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं राहुल गांधी जी बाहर जाकर देश में जो मोहब्बत है उसमें नफरत फैलाने का काम करते हैं। नहीं सर, ये तो काम यही करते हैं, क्योंकि अगर आप इन लोगों के स्टेटमेंट को आप सर्च करेंगे तो ये क्या कहते थे कि 2014 से पहले भारत घुटनों पे था। आप बताइए क्या घुटनों पे था भारत? 62 में चीन की नाक में दम भर दिया। जब पाकिस्तान ने आग दिखाई, घर में घुस के मारा, स्ट्राइक की। ये तो ड्रामा करते हैं, हमने रियलिटी में किया। माँ ऑनरेबल ये दिखाई दे रही है श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इनके इतिहास को ये नहीं जानते हैं। ये लोग क्या है कि केवल कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ का ऐसा प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन प्रोपोगेंडा चलता था, चल गया, क्योंकि झूठ के लाई है जो नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते हैं। अब की बार सच जीतेगा, हम सत्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एनडीए हारेगा, इंडिया जीतेगा। अब की बार यही कह रहे हैं कि ये 24 में हराने के लिए 26 इकट्ठा हो रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सर 38 हैं, ये 38 का। अब आपने ये बात छेड़ी है तो ये कहते हैं कि परिवारवाद। जितने बार इन्होंने अलायंस किया टोटली उसमें परिवारवाद है, सब करप्ट हैं, सब जेल जाने की कगार पे हैं। किसी के पीछे ईडी चल रही थी, किसी के पीछे सीबीआई चल रही थी। बीजेपी में आ गए तो नीट एंड क्लीन हो गए, सारे केस बंद हो गए। तो जनता देख रही है कि कौन जनता का सच्चा सेवक है। केवल और केवल एक ही नेता है देश में, वो है श्री राहुल गांधी जी। क्योंकि राहुल गांधी जी 21वीं सदी में एक ऐसी यात्रा की जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, किसान, मजदूर, दलित सबसे मिले, सबको गले लगाया, सबकी पीड़ा सुनी। ये केवल मन की बात कर रहे हैं 10 साल से। लेकिन राहुल गांधी की इमेज इन्होंने सोशल मीडिया पप्पू बना रखी है, वो कैसे सुधरेगी? नहीं सर, पप्पू आई डोंट नो हु इज पप्पू। तो ये खुद पप्पू बनने जा रहे हैं। अब सब पप्पू नहीं है। राहुल गांधी वर्ल्ड का, हिंदुस्तान ने वर्ल्ड का सबसे टॉप क्लास लीडर हैं, सबसे ऑनेस्ट लीडर हैं। मैंने उनके जैसा, उन्हीं से इंस्पायरेशन होकर
आई हैव जॉइंड द कांग्रेस पार्टी। अगर राहुल गांधी जी नहीं होते तो मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करता। उनकी आइडियोलॉजी, उनके जो सेंसिटिव जो उनके थॉट्स हैं उनसे मुझे इतना इंस्पायरेशन हुआ कि आज मैं आपके सामने एआईसी दफ्तर में खड़ा होकर बात दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हम मौजूद हैं, एआईसीसी 24 अकबर रोड, और यहाँ पर जो कांग्रेस के समर्थक थे हमने उनसे बातचीत करी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में राजीव गांधी की जो यहाँ पर फोटो लगी है। कल जो है राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, कल ही के दिन जो है उनका जन्म हुआ था। इसी को लेकर हमने कांग्रेस पार्टी के समर्थकों से बातचीत करी। एक राजीव जो है ज्योति यात्रा दक्षिण भारत से लेकर दिल्ली तक निकाली गई, हर साल निकाली जाती है। इस विषय पर हमने ज़्यादा बातचीत करी। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।